नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत खूबसूरत बना सकता है, बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत अच्छा वक्ता बना सकता है और जीवन में तमाम उपलब्धियां, तमाम खुशियां भी दे सकता है। लेकिन बुध समस्याएं भी पैदा करता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जब बुध समस्याएं पैदा करता है तो इस तरह की समस्या पैदा करता है जिससे सामान्य जीवन, जनरल लाइफ प्रभावित होने लगती है। आज यही बात करेंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं बुध की वजह से पैदा होती हैं और अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके जीवन में बुध की वजह से पैदा हुई है तो उसका समाधान क्या है, उसका सरल और अचूक उपाय क्या हो सकता है। यानी बात होगी ज्योतिष में बुध के समस्याओं की और उसके सरलतम समाधान की। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। अगर आप अपने ननिहाल से अपने संबंध ठीक रखते हैं तो आपका बुध मजबूत होगा और आप हर तरह के आर्थिक उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। वाइसे वर्सा भी है। जिन लोगों का संबंध अपने ननिहाल से अच्छा होता है या जिन लोगों की कुंडली में बुध अच्छा होता है उनका संबंध अपने ननिहाल से ठीक होता है और ऐसे लोग आर्थिक उतार चढ़ाव से बचे रहते हैं, फाइनेंशियल मुश्किलें परेशान नहीं करती हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बुध का महत्व क्या है और हमारे जीवन में इसकी विशेषता क्या है। देखिए, ग्रहों में सबसे सुकुमार ग्रह है, सबसे खूबसूरत ग्रह है। इसको युवराज ग्रह भी कहते हैं क्योंकि हमेशा युवा रहता है, हमेशा यंग रहता है। इसके पास पृथ्वी तत्व है, अर्थियल एलिमेंट का स्वामी है, कन्या और मिथुन राशि का अधिपति है। बुध जो है वो आपके जीवन में बुद्धि का, एकाग्रता, वाणी का, त्वचा का, सौंदर्य का और सुगंध का स्वामी है। यानी बुध की वजह से आपको बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध का वरदान मिलता है। जिनका बुध अच्छा होता है ना, अमूमन ऐसे लोग परफ्यूम्स के बड़े शौकीन होते हैं, सुगंध के बड़े शौकीन होते हैं। बुध संचार से भी संबंध रखता है। कान, नाक और गले की समस्या से भी बुध का संबंध देखा जाता है। आपकी बुद्धि कितनी प्रखर होगी, आपको मैथमेटिक्स कितनी आएगी, आप फाइनेंशियल मामलों में कैसे होंगे, ये बिना बुध के संभव नहीं है और ये बुध को देखकर हम समझ सकते हैं। बिना बुध के बुद्धि का होना असंभव है और याद रखिए, जिनकी कुंडलियों में बुध कमजोर होता है ऐसे लोगों की बुद्धि चौपट होती है, शून्य होती है। पहली समस्या जो बुध की है वो है वाणी की या वो है एकाग्रता की। अगर बुध की वजह से आपको वाणी की समस्या है या एकाग्रता की समस्या है तो क्या करेंगे? बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति चीजों को समझने में समय लेते हैं, बहुत टाइम लेंगे और उसके बाद भी समझ नहीं पाते, अक्सर कंफ्यूजन के, दुविधा के शिकार हो जाते हैं। बुध कमजोर होने पर व्यक्ति अच्छी तरह से बोल नहीं पाता और कभी कभी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम, हकलाहट की समस्या भी परेशान करती है क्योंकि वाणी जो है ना वो बिल्कुल दूषित हो जाती है, बोलने में दिक्कत होती है, अच्छे शब्दों का चुनाव नहीं हो पाता और ज्यादा दिक्कत होगी तो आप बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप बार बार हकलाएंगे, बार बार स्टेमरिंग की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। अगर बुध की वजह से बुद्धि की, वाणी की, प्रेजेंटेशन की समस्या है तो इसका उपाय क्या है, आइए आपको बताते हैं। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते पानी के साथ निगल लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। एक मंत्र है मां सरस्वती का, बुद्धि का, विद्या का, वाणी का। वो मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप करेंगे। हर बुधवार को सुबह स्नान करके भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास आपको अर्पित करना चाहिए और अर्पित करने के बाद इसको 24 घंटे अपने पास रखिए। ऐसा करते जाइए। अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी, खासतौर से वाणी की शक्ति आपकी ताकतवर हो जाएगी। बुध की दूसरी समस्या पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बाद। मेष राशि चोट की चपेट में आ सकते हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग बनता है। नौकरी में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, आपका तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%।
वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। करियर के मामले में लगता है थोड़े गंभीर होंगे और ये एक बेहतर संकेत है। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, किसी नई संपत्ति का आप क्रय करेंगे, ऐसी संभावना प्रबल रूप से बन रही है। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। परिवार में तालमेल हालांकि बिगड़ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। क्लेश मत करिएगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य काफी मजबूत होगा। भाग्य होगा 82%। बुध आपकी त्वचा का भी स्वामी होता है, आपकी स्किन का भी मालिक होता है। तो अगर बुध की वजह से स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा की समस्या है, तो क्या करना चाहिए? बुध के कमजोर होने पर अक्सर त्वचा की समस्या हो जाती है। कभी एलर्जी की हो जाएगी, कभी शरीर में दाने निकल जाएंगे, कभी खुजली परेशान करेगी। सूर्य का प्रभाव हो तो ये त्वचा की समस्या के साथ साथ आपको त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाएंगे। बुध खराब हो, साथ में सूर्य भी चौपट हो, तो जगह जगह पर स्पॉट पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अगर बुध के साथ साथ मंगल खराब हो तो त्वचा झुलस जाती है, जो लोग कहते हैं सनबर्न हो जाता है, त्वचा में अजीब सी खारिश दिखाई देती है। वो तभी होती है जब बुध के साथ मंगल भी खराब हो। अगर राहु का संयोग हो, बुध के साथ राहु का प्रभाव बना हो, तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्या होती है। इसका समाधान समझ में नहीं आता। जैसे लंबे समय तक एक्जिमा हो जाता है, हर्पीज हो जाती है, या त्वचा की ऐसी दिक्कत होती है इसका समाधान दिखाई नहीं देता। क्या करेंगे अगर बुध की वजह से त्वचा की समस्या से परेशान है? सबसे पहला काम, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। गर्मियों में 8 बजे के पहले और सर्दियों में 10 बजे के पूर्व जल जरूर चढ़ा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाइए और सलाद का सेवन करिए, उससे भी आपको फायदा होगा। और जहां जहां पर आपको दाग धब्बे हैं, जहां जहां पर इस तरह की दिक्कतें हैं, वहां पर नारियल का तेल लगाने से भी लाभ होगा। और अगर नारियल का तेल लगा के 10 मिनट 5 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठा जाए तो और भी ज्यादा फायदा होगा। अगर ज्यादा समस्या परेशान कर रही है तो एक ओनेक्स बनवा लीजिए। ओनेक्स एक बहुत सस्ता सा, बहुत कारगर सा रत्न होता है। एक ओनेक्स पहन लीजिए चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए शुभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि का जान लेते हैं क्या है राशिफल। कर्क राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि नौकरी में बदलाव की संभावना फिलहाल बनी हुई है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 61%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। काफी धन खर्च करना पड़ेगा चीजों को मेंटेन करने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 70%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। तनाव और दबाव आपका घटेगा, प्रेशर थोड़ा कम होगा। उत्साह, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 89%। अगर बुध की वजह से कान, नाक या गले की समस्या है तो क्या उपाय करने चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है कनिका ने, लिखती हैं ये मेरठ से। इनकी जन्म की तारीख है 13 जुलाई 1979, 1979। जन्म का समय है शाम को 6 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ। ये लिख रही हैं कि इनको स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं लगातार परेशान करती हैं। जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि कभी कभी उल्टे सीधे विचार भी इनके मन में आते हैं। क्या करना चाहिए? कनिका, सबसे पहले बता दूं, आपका चंद्रमा शनि से दृष्टि पा रहा है और चंद्रमा बैठा हुआ है केतु के साथ। ऐसी दशा में मन की परीक्षा तो देखो होती है, लेकिन अच्छी बात क्या है, बृहस्पति उच्च का है कर्क राशि में, साथ में बुध भी बैठा हुआ है। किसी पाप ग्रह से पापक्रांत नहीं है। इसका मतलब यह है कि बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत प्रखर है बुद्धि आपकी। तो उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। जो जैसे हो रहा है उसे होने दीजिए। और जहां तक तनाव की, मन की समस्याओं की बात है, उसके लिए आप किसी मनोचिकित्सक से मिल सकती हैं। उससे आपको फायदा होने की संभावना बनती है। ज्योतिष कहता है कि आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। और दूसरी बात, सुबह और शाम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद आंखें बंद करके ध्यान की कोशिश करिए। ध्यान में आप कुछ सोचने की कोशिश मत करिए, कोशिश करिए कि आपके मन से सारे विचार निकल रहे हों, मन शांत कर पा रहे हों। अगर आप ऐसा सुबह शाम करें तो एक 15 दिन में आपको सुधार होना शुरू हो जाएगा। और घबराइए नहीं, आपकी कोई भी फिजिकल समस्या नहीं है, ये शुद्ध रूप से मानसिक है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बुध की एक और समस्या है, वो है कान की, नाक की, गले की। कान में दिक्कत रहती है हमेशा, नाक में दिक्कत रहती है, गले में रहती है, क्या करेंगे? अगर कान, नाक, गले की समस्या लगातार परेशान करती है आपको, तो मामला क्या है भाई? ऐसा तब होता है जब बुध बहुत ज्यादा कमजोर हो। बुध के काफी कमजोर होने पर सुनने और बोलने की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। कभी कभी गला खराब हो जाता है और लगातार खराब बना रहता है। आपकी नाक बंद रहती है और जुकाम का अनुभव होता है। हमेशा लगता है कि नाक बंद है, हमेशा नाक को छिड़कने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अक्सर विशेष तरह की गंध और सुगंध से एलर्जी होती है। कोई खास खुशबू सूंघ लिए, चक्कर आने लगा, बेहोश हो गए, या गंध, दुर्गंध, परफ्यूम से, सुगंधित तेल से, क्रीम से एलर्जी हो जाती है। कान, नाक, गला दिक्कत पैदा करता है। गले में हमेशा खांसी की समस्या बनी रहती है, हमेशा खांसने लगते हैं। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं तो इसके पीछे यकीनन बुध है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं, अगर कान, नाक, गले की समस्या है तो रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करिए। और अगर आप जप नहीं कर सकते तो कम से कम हर समय गायत्री मंत्र दोहराते रहिए मन में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप मन में हमेशा दोहराते रहिए अगर आप जप नहीं कर पाते। और गले में चांदी के एक चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखिए और इसको लाल धागे में अपने गले में पहन लीजिए। उससे आपको विशेष लाभ होगा कान, नाक, गले की समस्याओं में। हरे वस्त्र, ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद पीला चंदन, गोपी चंदन मिला सकते हैं, अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर, इन तीनों ही जगह पर जरा जरा सा लगाइए। ऐसा करके देखिए, आपके कान, नाक और गले की समस्या दूर हो जाएगी। एक और समस्या पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, धन को लेकर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, किसी पुरानी समस्या की शुरुआत हो सकती है और कीमती सामान हो सकता है, यानी बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। सिर्फ एक चीज आपका साथ देगी, वो है ईश्वर। ईश्वर में भरोसा बनाए रखें, हर मुश्किल दौर बीत जाता है। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिख रहा है और यह बात फायदे की है। माता पिता के साथ विवाद मत करिए, अनावश्यक विवाद करने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा आपके पास 63%। धनु राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रिश्तों में आपके उलझन पैदा होगी। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य एकदम मेहनत करवाने को तैयार है। भाग्य है आपके पास 50%। बुध से ही गणित की समझ भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका छोटा बच्चा है, उसको गणित आती ही नहीं, गणित पढ़ ही नहीं पाता है, गणित की समस्या परेशान करती है। लेकिन शुरुआत में तो मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है ना भाई। क्या कारण क्या है? बुध के कमजोर होने से कैलकुलेटिव विषयों में, गणितीय विषयों में अक्सर समस्या होती है। गणित से मिलते जुलते विषय जैसे अकाउंट्स, लेखाशास्त्र, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, इनमें भी समस्या होती हुई दिखाई देती है और व्यक्ति को बार बार इन सब्जेक्ट्स में, इन विषयों में असफलता का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कैलकुलेशन से, गणना से, कि अपनी ब्रांच ही बदल देता है। कहता है भैया मैं कॉमर्स नहीं पढ़ूंगा, मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा, मैं आर्ट पढ़ूंगा, या सब्जेक्ट ही छोड़ देता है, इतना परेशान हो जाता है। कैसे अपने मैथमेटिक्स को, अपने कैलकुलेटिव एबिलिटी को मजबूत करें? क्या करें? उपाय देखिए। जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव मत करिए। ऐसा नहीं है कि जो गणित नहीं पढ़ेगा जीवन में वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कहां लिखा हुआ है। इसलिए जबरदस्ती थोपिए नहीं अपने ऊपर, और आप भी अपने बच्चों पर मत थोपिए जबरदस्ती मैथमेटिक्स को।
रोज सुबह और रोज शाम को ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर छात्र हैं, विद्यार्थी हैं तो खुद जपेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और अगर बच्चा छोटा है तो माता पिता अपने बच्चे के लिए ये मंत्र जप सकते हैं। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाइए अपने सामने, और अगर भगवान गणेश की मूर्ति लगा लें तो बेहद अच्छा होगा। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का इस्तेमाल करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हरी मिर्च की सब्जी बनाकर खा लीजिए, ढेर सारी हरी मिर्च खाइए वरना तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जरा सी एक टुकड़ा भी अगर हरी मिर्च का आप नियमित रूप से खाएं तो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट डेवलप होंगे, शरीर बेहतर होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और मन बहुत शार्प होगा, दिमाग बहुत प्रखर होगा, ऐसा आप देख पाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। कुंभ राशि, काम की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। संतान प्राप्ति का योग भी जरूर बनेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, संतान प्राप्ति में विलंब होता हुआ दिख रहा है। दिया हुआ धन आपका फंस सकता है, डूब सकता है। आपका झुकाव धर्म की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। शुभ रंग आपका होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। तो अगर जीवन में बुद्ध की समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो आप चिंता मत करिए। सरल उपाय हमने आपको बता दिए हैं, उनको करने से आपका बुद्ध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। रात को भूखा मत सोइए कभी भी। झगड़ा लड़ाई हो रात के पहले ही सुलझा लीजिए, या क्रोध आ रहा हो तो भी शांत हो जाइए, लेकिन रात को कुछ ना कुछ खाकर ही सोइएगा। हाँ, अगर व्रत उपवास है तो बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः रात को भूखे नहीं सोना चाहिए। जो लोग क्रोध में आके, जिद में आके, झगड़े में या किसी अन्य कारण से रात में भूखे सोते हैं, ऐसे लोगों का वैवाहिक और पारिवारिक जीवन खराब होता है, क्योंकि ऐसा करने से शुक्र लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, लेकिन आगे जरूर देखिएगा जीवन की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।